ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुः स शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। तो जय गुरुदेव, नमस्कार। तो आज क्लास हमारी बहुत दिन बाद शुरू हो रही है। बाकी आते हैं टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक छूटा था, हम्म, जहाँ से, कहाँ पर है? ये जी जी। स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? नहीं ना? एक सेकेंड। अभी अभी हुआ? हेलो? जी गुरु जी। गुरु। हाँ जी, हाँ जी जी। अब आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। तो जैसे हमारी क्लास चल रहा था ना कि हम जैसे कुंडली के ऊपर आते हैं, तो हमने बात की थी ग्रहों के कार्यकत्व के बारे में। और क्या आते हैं, कुछ ग्रहों के शत्रु मित्र आपसी संबंध है। और मैंने बोला था कि कुछ ग्रह किसी भाव में अच्छे या बुरे, हमने इसके ऊपर बात की थी। तो जैसे रिवीजन की बात करें तो बात ये थी कि आपको ज़्यादा ध्यान कुछ नहीं देना था। कुछ ग्रह के कारकत्व मैंने बोला था कि ग्रह के कारकत्व याद करो। बाकी ग्रह के संबंध याद करो कि आपस में कैसे संबंध वो रखते हैं। जैसे सूर्य के मित्र कौन है, शत्रु कौन है, शत्रु कौन है, सम कौन है ना, उस हिसाब से। जी जी बाकी फिर हमने बोला था कि एक तो ये हो गया कि ग्रहों के आपसी संबंध। और दूसरा ये हो गया कि ग्रह भाव में अशुभ शुभ के, ठीक है, कौन से भाव में कौन जी से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। बस इन दोनों चीज़ में हमारा ज्योतिष टिका हुआ है। अगर ये चीज़ हमें जब क्लियर हो जाता है, तब हम आगे जाके हम अपना फलादेश करते हैं या कोई ना कोई कुंडली हम देखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया था ना हिमांशु जी आपको कि कौन से भाव में कौन से हाँ ग्रह ठीक होते हैं या अशुभ होते हैं? हाँ हाँ, ये क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर है। जी। बट वो कहते हैं वो याद उस तरीके से नहीं है, वो प्रैक्टिस के थ्रू होगा। बट हाँ, ये क्लियर, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि वो भले ही भाव में किस में बैठा है, बट अगर वो अपने अच्छे घर में बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट देगा। जैसे हमने कुंडली से उस दिन एक एग्जाम्पल लिया था, बुध का लिया था जो। हम्म। तो हम्म। जैसे कि यहाँ पर लिखा था कि जो ग्रह खराब होगा उसके कारकत्व खराब हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो ग्रह अच्छा होगा उसके कारकत्व अच्छे होंगे, ठीक है। ये हाँ एग्जाम्पल के लिए कुंडली हमने लगाई थी, अगर एग्जाम्पल के लिए देख लो। जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इसे मैं स्टॉप करके कुंडली लगा देता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये कुंडली, अच्छा सॉरी, दिख नहीं रहा आपको। दिख रही कुंडली? जी जी। जी। तो अब इसमें ये बताओ ना कि देखो, हम छोड़ देते हैं अभी शत्रु मित्र, हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है कि इसमें शुभ अशुभ ग्रह कौन है। जैसे मान लो भाव की हम्म अगर हम बात करें, अगर मैं मंगल से शुरुआत करूं, लग्न से शुरुआत करूं, तो मंगल ये लग्न में बैठा है, पहले भाव में बैठा है। तो यहाँ पर मंगल कैसा है, शुभ अच्छा है या है। बुरा है? अच्छा है। अच्छा है, चलो ठीक है, मंगल के कारकत्व तो अच्छे हो जाएंगे। मंगल के कारकत्व तो क्या है कि ठीक। जातक मसलदार होगा, जातक एनर्जी वाला होगा, जातक हमेशा हम्म एक्टिव रहेगा। मंगल यही दिखाता है ना, मंगल क्या हम्म दिखाता है? हम्म। मंगल करेज। शांति नहीं बैठ सकता, कहने की उसे एक्टिविटी चाहिए अपने फिजिकल लेवल पर ना। हम्म तो हम्म इसलिए जातक भी ऐसे रहेगा, वो फिजिकल रूप में अपने आप को शांत रख नहीं पाएगा, कहने के वो हमेशा एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहेगा। भले वो हम्म 60 साल को, 70 साल को, 80 साल को या छोटा हो, तो हमेशा अपने आप को मूवमेंट में रखते रहेगा, ठीक है। अब हम्म अगर हम हम्म। केतु की बात करें तो केतु क्या है यहाँ पर? केतु अच्छा है बुरा है? पंडित जी, एएस का क्या मतलब है? नीचे जो एएस लिखा है। ये एसेंडेंट मतलब ये लग्न को बोला जाता है, अच्छा, एएस लग्न को कहा जाता है। ठीक है। ठीक केतु है। बुरा है? केतु नहीं, अच्छा है। केतु अच्छा है, तो केतु के कारकत्व तो अच्छे हो हम्म जाएंगे।
अब केतु के कारकत्व तो क्या हम्म। अच्छे होंगे, केतु के कारकत्व तो पढ़ो, अगर वो अब देखते हैं तो अगर दूसरे भाव में केतु बैठा है, तो मैंने बोला था शायद वहां पे मीडियम होगा शायद केतु। अच्छा हाँ। था, अच्छा था, ठीक था। तो केतु अच्छा। के, अच्छे हाँ उत्तम। हम्म। जी, तो केतु के कारकत्व भी अच्छे होंगे। ठीक है। हम्म। अब हम शनि की हम्म। बात करो तो शनि की क्या कैसा है यहाँ पर? शनि का कौन से में? सप्तम में है शनि, ओके। जी। तो बुरा। शनि होगा। बुरा। हाँ, बुरा होगा। नहीं नहीं, शनि सप्तम भाव में अच्छा है। नहीं। नहीं, बुरा है मीडियम, पंडित जी। मीडियम है ना, मीडियम है। सामान्य। सामान्य लिखा, हाँ, सामान्य। सामान्य मतलब वही आपने तो कहा था ना आपने कि कहा ये था कि सामान्य सामान्य को आप। मतलब बुरे को हाँ। कंसिडर करना। हाँ, अब इसमें ना हाँ। जो सामान्य होगा वो 50% अच्छा करेगा, 50% बुरा करेगा। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा कहाँ पर फिफ्टी अच्छा करेगा कहाँ परसेंट पर बुरा करेगा। हाँ। ठीक है, वो चीज जो सामान्य है, जी सामान्य में जी। ये एक चीज कर सकते हो कि आप सिर्फ सिर्फ केतु को छोड़ के, केतु के जो सामान्य है वो बुरे हैं, और जो बुरे हैं वो और भी ज्यादा बुरे हैं। ठीक है, तो और जो हाँ ग्रह के हैं वो हाँ। सामान्य में 50-50% अच्छा है, बुरा होता है। ठीक है, राहु की बात करें तो, राहु की बात करें। राहु ने 8th हाउस। बुरा है। जी, राहु बुरा है। अभी आप नोट करके रखना कौन से अच्छे, कौन से ग्रह को अच्छे बोल रहे हो, कौन से ग्रह को बुरा बोल रहे हो। ठीक है। हाँ, मैंने वो आपने जो फोटो निकाल ली, जो आपने दिखाई थी, जी जी। बाकी वो नोटपैड में लिखना है। म- अब ये इस कुंडली का नोट करके रखना कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है। ठीक है, जी एक यहाँ पर। सेकेंड दीजिए फिर हाँ, मुझे, एक मिनट, 1 मोमेंट, मैं फिर इसको हटाऊं। बाकी एक अर्जेंट टास्क है। आज ये इस कुंडली फलादेश आप करोगे, आप तो नहीं। अच्छा ठीक है। इस कारण से तभी तो ओहो। फलादेश होगा ना, जब आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, सही कह जी रहे हो। तो मैं इसको एक पहले चार्ट बनाती हूँ, मैं इसको रीस्टार्ट करते हैं फिर, कि मैंने किसको अच्छा बोला और किसको बुरा बोला, ये कह रहे हो ना आप? जी। ये पूरी कुंडली ड्रॉ कर लो। हाँ, अब एक एक काम कर सकते हो, मैं लिख लूँ यहाँ पर, इसमें इसमें लिख लो गुड, अच्छा, बैड, या उस चीज को कुंडली में ही। अच्छा, यही लिख लेती हूँ कि पहले था आप एक मंगल। काम करो हिमानी, मंगल अच्छा स्क्रीनशॉट है। लो उसका। स्निप से लेकर स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक्सेल खोल लो, उस पे पेस्ट कर लो। उस पे हम्म। आप अच्छा बुरा कर लो। रेड मार्क कर लो अच्छे को, और ग्रीन मार्क कर दो बुरे को। हम्म। मैं समय सर हाथ ऐसे ऐसे ज्यादा मेरे देसी चेक आदमी। कर लो कैसे हम्म। ठीक लगेगा। ये भी गुड है, मतलब मैं ये ना गुड ना लिख के मैं इसमें एक सही का स्नान दे वो निशान दे आप देता हूँ। आप पंडित पंडित जी लिखिए मत, आप बस लाल रंग लगा दीजिए जो अच्छा बुरा है, और हम्म। हरा रंग लगा दीजिए जो अच्छा है, बस उससे चलो समझ ठीक में है, आ जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है। हम्म। जी। मैं हम्म। एक काम करता हूँ। बस एक मार्क बना दो कोई भी। जी, और जो रेड कलर के होंगे वो अच्छे होंगे, जो और दूसरे कलर के मैं करूँगा बुरे हो जाएंगे। ठीक है। जी जी मंगल की जी बात ठीक है। करें तो अच्छा है, केतु की बात अच्छा करें है। तो अच्छा है, शनि की बात करें तो ये 50% बुरा है। वाले, ये भी 50% में है। ठीक है, 50% यहाँ पर मैं लेके 50%। देता हूँ। ठीक है। पचास ठीक है। परसेंट बस। हाँ जी। ठीक है, वो चीज़ ठीक है। जी 50% अच्छा रहेगा। और ये राहु की अगर मैं बात करूँ, राहु यहाँ पर ये है बुरा। ठीक है, हम्म। जी इसे कोष्टक के अंदर कर जी। देता हूँ। ठीक हाँ, और सूर्य की अगर मैं बात करूँ तो सूर्य अच्छा है। अच्छा है। हम्म। ठीक है, अब बुध की बात करूँ, मरकरी भी अच्छा है। बुध भी अच्छा है। अच्छा है। और हम्म। वीनस की बात करूँ, वीनस भी ठीक है। ये अच्छा है, हाँ। गुरु भी ठीक है। हम्म। और यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा बहुत पीड़ित होगा। 12वें हाउस में हमेशा। बुरा है ना। तो इसको पीड़ित को कैसे समझे, बुरा समझे? अच्छा। सूर्य मतलब बुरा है, बुरा बुरा है। हम्म। ठीक है, अब जो रेड हम्म। कलर के हैं वो अच्छे हैं, जो यहाँ पर नीले कलर के लिख रखे हैं ये वो बुरे हैं। ठीक है, अब मेरे को ये हम्म। जी बताओ, जो लग्न, पहले मैंने बोला था कि लग्न हम खुद हैं, लग्न हमारा खुद का शरीर है। ठीक है, तो मैंने बोला हम्म। था कि अगर लग्न में अगर कोई ग्रह बैठता तो हमारा क्या बताता, हमारा नेचर, हमारा व्यक्तित्व को बताता है। अब लग्न में हम्म। मंगल बैठा तो मंगल के कारकत्व पढ़ो, मंगल के कारकत्व क्या है बताओ। जी। बहुत मंगल के करेजियस। कार्य तत्व है। हम्म। हाँ मतलब बहुत ही गठीला शरीर होना चाहिए उसका।
उसके बहुत अलावा करेज होगा, डरपोक नहीं होगा, लीडर हर चीज में आगे आगे बढ़ के, जो इन्होंने शायद बताया था वही होना चाहिए। आर, आर्मी या इस तरह के किसी कार्यरत हो सकता है। उसके हाँ, अलावा बताइए बताइए उसमें मतलब जो कारकत्व को अपने तरीके से रखना शुरू करो। जैसे आपने बोला ना जी कि शरीर में मतलब बोला, आपने बोला आर्मी। तो मतलब आर्मी का भले हर कोई तो आर्मी में नहीं होगा ना। तो आर्मी जैसा जी लीडरशिप जैसा क्वालिटी होगा कि आर्मी लोग क्या हाँ करते हैं उस हमेशा तरीके एनर्जी वाला। कि कभी भी सुबह हम्म। हो रात हो दिन हो कभी हो हमें जब भी उसे एनर्जी जब भी उसे एक टास्क दिया जाए हमेशा उसके करने के तत्पर वो खड़ा रहे। हम्म। ठीक है वो चीज़। मंगल और लगन के लोग अक्सर आपको अपने ग्रुप में जहां पर भी होते हैं लोगों को गार्ड करते रहते हैं, कि उनको जी लगता है ये उनकी जिम्मेदारी है। जी। बहुत अब प्रोटेक्टिव रहते अभी हैं चीजों के अभी प्रति। अभी अभी क्या है ना कि अभी ये मान लो ये कर्जा। कुंडली ये देखो ये कुंडली आपके पास आ रखी है। आप ये कुंडली को बता रहे हो मान लो मैं हूँ मैं एक जजमान हूँ। मैं आपके पास आ रखा हूँ अब बताओ आप इस कुंडली को कैसे कैसे लीड करोगे सिर्फ दो चीज देख के। एक चीज देख के क्या कि आप अपने एक ग्रह के कारकत्व को देखो। ऊपर से कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा ग्रह बुरा है सिर्फ वो दो ही चीज को देखना है आपको। वो दो चीज को जैसे आप देख लोगे ना उसे आप बैठाने की कोशिश करो अपनी तरफ से बाकी मैं क्लियर कर लूंगा जहां पर आपको नहीं आएगा वो क्लियर कर लूंगा। बाकी यहाँ पर तो मैंने लिख लिया है ना कि कौन से जी ग्रह अच्छा है वो रेड कलर के हैं कौन से ग्रह बुरे हैं वो येलो कलर के हैं ठीक है। बाकी आपको सिर्फ एक पेज खोलना है जो ग्रह के कारकत्व हैं। उन ग्रह के कारकत्व खोल के आप अपने शब्दों में उसे यहाँ पर कुंडली में लगाओ जैसे मंगल मैं एग्जाम्पल के लिए मंगल के लिए दे देता हूँ। कि मंगल लग्न में बैठा है। तो मंगल लग्न में क्या होता है मंगल को बोला जाता है मसलदार कि मसल का कार्य मंगल हो तो आदमी मसल होगा अच्छा हृष्ट पुष्ट आदमी होगा। हमेशा एनर्जी वाला आदमी होगा। हमेशा हम्म। आक्रोश गुस्सा करने वाला आदमी होगा हमेशा लीडरशिप को और निभाने वाला। पंडित जी सोचने जी सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी इसकी। हम्म और जो कर्ज है, लोन वगैरह कम होगा क्योंकि अच्छे स्थान पर है मंगल अभी। हम्म और मतलब इसका मतलब ये है कि जो जो अ, पैसे वैसे की बात करें तो पैसे की बहुत ज्यादा समस्या नहीं लगनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए नहीं शायद। मंगल उसके मंगल अलावा मंगल में पैसा कैसे आया। उसमें वो है ना ऋण लोन या कर्जा। जी तो वो जिस पे तो ऋण या कर्जा नहीं है तो प्रेशर नहीं होगा उसके हाँ ये बात है बढ़िया आप ये रिलेट कर पा रहे हो ये अच्छा बात है। और मंगल के और कारकत्व तो बोलो। ऊपर। जी मंगल के और दूसरे कारकत्व और क्या है। पंडित जी आपकी आवाज चली गई। जी अभी आ रही है। हाँ जी अब आ रही है। हाँ बोलते जी रहो आप क्या कह रहे थे। मंगल के कारकत्व और क्या है। जी उसके अलावा मतलब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, परंतु मेरा मतलब जो मैं समझा हूँ कि क्योंकि मंगल अच्छे स्थान पर बैठा है तो लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं होते होंगे। अ, बाकी और अग्नि कार्य में रत हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड किसी चीज में हो सकते हैं ये। हम्म देन स्पोर्ट्स में अच्छे होने के चांसेस इनके, मतलब इनका दिमाग खेल कूद में ज्यादा रहता होगा, मतलब रुचि रहती होगी इनकी, क्रिकेट वगैरह देखते होंगे शायद। उसके अलावा अम, मतलब या फिर ये भी हो सकता है कि ये किचन रिलेटेड काम में हो, अ, जो बहुत बढ़िया बहुत खाने से बढ़िया रिलेटेड बहुत काम बढ़िया। होता है। तो अभी आप बस देन यहीं पर विराम दो। जी बाकी आपने इनकी व्यक्तित्व आपने बताया कि इस तरीके से ये जी आदमी हो सकते हैं ठीक जी है। बाकी आप अपनी हाँ जी बातों को याद करके रखना। बाकी आपके ऊपर हम आएंगे आपने कितना सही बोला कितना खराब जी बोला ठीक है। और बाकी हम हिमानी जी के ऊपर जी आते हैं। जी जी तो हिमानी जी आप एक चीज बताओ कि केतु को बताओ केतु कहाँ बैठा है और केतु के कारकत्व क्या है। केतु बैठा कहाँ है एक बार ये देख लीजिए केतु बैठा कहाँ है। और केतु के कि कारकत्व। हम्म हमें इसमें भाव का रेफरेंस नहीं लेना है, तो हमें अगर केतु दूसरे स्थान पर अच्छा बैठा हुआ है जी तो अब भाव ले लो भाव ले लो। अगर केतु दूसरे स्थान में अच्छा बैठा है तो केतु के हम्म, कारकत्व लगा लो। केतु के कारकत्व क्या है बताओ। जो दूसरा भाव मैंने बोला है दूसरा भाव धन का होता है दूसरा भाव क्या आते हैं परिवार का होता है दूसरा भाव वाणी का होता है। केतु वहां पर क्योंकि बैठा है तो केतु की जो क्या कहते हैं, जो अगर आप मेरे मैं जितना इसको समझ पा रही हूँ, केतु अगर हमारे वाणी स्थान पे बैठा है तो ये इंसान कम बोलने वाला होगा।
बहुत अपने परिवार के लिए बहुत कहते हैं सीक्रेट रखने वाला होगा, अपने घर परिवार की बातें ज्यादा किसी से शेयर नहीं करता होगा, थोड़ा सा आध्यात्मिकता में ऑफ कोर्स होगा। अपने परिवार का माहौल भी कुछ इसका आध्यात्मिकता से जुड़ा हो सकता है। केतु और केतु के कारकत्व बताओ, केतु के कारकत्व। केतु के जो इसमें लिखे हैं वो इसके नाना जी दादाजी जैसा कुछ लिखा हुआ है। जो मैं केतु को समझती हूँ कि अगर ये वाणी के स्थान पे बैठा है, धन के स्थान पे बैठा है और परिवार के स्थान पे बैठा है, तो शायद परिवार से डिटैचमेंट रहता होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि केतु चीजों को अलग करता है। आप जिस जगह पे बैठे हो, जो चीज आप पाना चाहते हो, वो उसी जगह से आपको विरक्त करता है। तो परिवार में उसकी उतना सामंजस्य नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। हो सकता है माता पिता से ही सामंजस्य ट्यूनिंग ना बैठती हो, दादा दादी से भी ना इसकी ट्यूनिंग बैठती हो। वाणी की बात बहुत करते हैं बढ़िया, बहुत तो बढ़िया, शायद बहुत थोड़ा बढ़िया, कर्कश हो सकता है। और बहुत बढ़िया। हाँ हम्म, कर्कश हो बाकी सकती है। और बाकी बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति होगा। जी जी। और क्या आते हैं, अब फिर से रोहित जी के ऊपर आते हैं। आप सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, तो अब बताइए शनि का कारकत्व तो बताइए कैसा होगा। शनि सप्तम भाव में बैठा तो शनि के कारकत्व तो लगाओ और बताओ क्या चीज़ है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे ना, जी। आप अ, एक चीज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला था कि भाव जी। को नहीं लेना है, लेकिन आप भाव को ले सकते हो। जैसे मान लो अभी मैंने सिर्फ अब आगे नहीं पढ़ा रखा आपको कि मैंने जी। बोला था कि ग्रह के आपस के संबंध नहीं पढ़ा रखे। आप यहाँ पर शनि यहाँ पर जी। बुरा है, तो जी। बुरा कहाँ पर है? सप्तम भाव में बैठा, जी। तो सप्तम भाव के कारकत्व तो क्या है और शनि के कारकत्व तो क्या है, उसे मिला दो। अगर शनि यहाँ पर बुरा है तो शनि के कारकत्व तो क्या होंगे ये बताओ। जी। शनि के कारकत्व तो पढ़ो आप। जी। शनि के कारकत्व होंगे पंडित जी, ये आलस्य बहुत होगा इनमें, क्योंकि वैसे ही बुरे भाव में बैठे हैं ये भी। जी, बहुत आलस्य। आलसी होंगे। आलस्य कौन होगा? ये होगा, अभी आपने जी। बोला था कि लग्न में मंगल है, बहुत एनर्जी वाला आदमी होगा, बहुत स्पोर्टमैन में होगा तो आलस्य किसके अंदर आएगा? आलस्यपन। हम्म। ये जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन ये सप्तम भाव। आलस्यपन। हाँ, सप्तम भाव का संबंध कौन सा है? अच्छा। सप्तम भाव वो होता है पत्नी का, होता है ना, बहुत अगर बढ़िया, बहुत गलत नहीं बढ़िया, हो तो बहुत बढ़िया। सप्तम भाव। अब जो भी तुम आप जी। समझ, जो तो भी चीज पत्नी आप आलसी बोलोगे, होगी। जो भी आप ओके। बोलोगे ना शनि के कारकत्व तो बोलोगे, वो जी। आप जीवन जी। साथी के ऊपर जी। लगेगा। ठीक है, जी। अब आप कंटिन्यू करो। अच्छा। जी अच्छा। जी। ऐसा होता है, ओके ओके। हम्म हाँ, मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है। ओके, तो अब आलसी हो सकती हैं इनकी जो भार्या होंगी वो। उसके अलावा जो नौकरी से ग्रसित हो सकती है, मतलब नौकरी, अगर व्यवसाय की उनके बात करें तो उसमें समस्या हो सकती है उनके पत्नी के व्यवसाय में। उनको रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें रह सकती हैं उन्हें। मतलब शारीरिक तौर पे यानी कि कमजोर हो सकती है, हड्डियों के तौर पे उनको समस्या हो सकती है। उसके अलावा जो मान सम्मान की बात करें तो इनकी पत्नी की बहुत ज्यादा ख्याति नहीं होगी जग में। मतलब लोग ज्यादा पसंद नहीं करते होंगे इनको। उसके अलावा उसके अलावा और शनि और दुख को ही आप, दिखाते हैं। जी, दुखी, मतलब दुख, मैं इसी दुख वाले उस पे ही आने वाला था। तो दुख तो भरे होंगे इनके पास उसमें, क्योंकि सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो दुख तो भरकर होंगे। हम्म देन वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा इनका। बहुत बढ़िया, अ, बहुत बढ़िया। बहुत ठीक दिक्कत है, ठीक होगी। है, ठीक है, और बस पार्टनर के हो साथ गया। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। जी जी। अब जी। इतने में आते हैं। बाकी और क्या आते हैं, अब जी। हिमानी जी के ऊपर फिर से आते हैं। हिमानी जी, राहु अष्टम भाव में बैठा है, तो अष्टम भाव राहु के कारक मेरे को दिखाओ। मुश्किल वाले दे दो अब, राहु केतु है ना। अब एक काम करो ना, चीटिंग, देखो चीटिंग। आप एक काम करो। अच्छा। आप कर तो सही रहे सिर्फ हो। राहु के कारकत्व तो नहीं, आई पकड़ एम लो। जस्ट ट्राइंग रोहित साहब, क्योंकि इसमें जो सिर्फ लिखा है फिर सिर्फ राहु के कारकत्व तो पढ़ो। राहु के एट कार था। एक सेकेंड ना, आवाज। होता है गुप्त रहस्यों का, अगर राहु बैठा है तो ये इंसान किसी ना किसी गलत तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होगा 100%। ठीक है। इसको भ्रम बहुत रहता होगा कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, गुप्त चीजों के प्रति। आज इंटरनेट की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आवाज आ रही है मेरी? वहाँ नेटवर्क हम्म। इशू है। आवाज आ रही है? हाँ जी, खेमराज जी, हम्म। आप आ रही है। जी।
जी, वो सब कट गया है। बाकी आपको पता है ना कौन कौन से चीज मैंने अच्छे बोले थे, कौन से बुरे बोले थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, याद है। हम्म। 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 मैं एक बार लिखा फिर है। से, जी आप कंटिन्यू करो, राहु के पर आप राहु बोले थे, वो कंटिन्यू करो। हाँ। और हो सकता है इस जो ये राहु में है तो 8th हाउस में बैठा है, तो हो सकता है इसको कुछ अपने प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन या ऐसी कोई समस्या भी देखने को मिल सकती है। और ससुराल पक्ष इसका कष्टमय हो सकता है इस व्यक्ति का, क्योंकि ससुराल में राहु बैठा तो वहां पे सामंजस्य ससुराल वालों से भी होगा नहीं। और क्या हो सकता है, राहु 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 बस भ्रम बस बहुत देता बस। है इसको, तो हमेशा अकल्ट की तरफ ज्यादा ध्यान होगा, मगर वो भी गलत वाली विद्याओं की तरफ, क्योंकि राहु उसी तरीके की प्रवृत्ति को सपोर्ट करता है यूजुअली। बहुत बढ़िया, तो और बस अभी यहीं पर विराम और देते हैं। हानि बहुत होती है जी। यहीं पर विराम देते हैं। अब सूर्य, सूर्य के कारकत्व तो बताओ। सूर्य नवम भाव में बैठा है, तो मैं इससे आके मैं कवर कर लेता हूँ। तो सूर्य नवम भाव में बैठा, तो सूर्य के यश कीर्ति मान सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है। तो जी, जातक के जीवन में यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा आएगी। ठीक है, भले ही वो जी। लोग उसे दे ना दे, लेकिन अपने अपने कर्मों से यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा कमाएगा। ठीक है। हम्म। बाकी बुध दसम भाव जी, में है, तो बुध कर्म स्थान में है। बुध क्या व्यापार को दिखाता है, बुध क्या आते हैं बिजनेस को दिखाता है, बुध क्या आते हैं अपने संबंधों को दिखाता है, जैसे कम्युनिकेशन पावर बोलते हैं, उस चीज को दिखाता है। बुध इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। तो कहने की वो कार्य क्षेत्र में बुध से संबंधित चीजें आएंगी। ठीक है, बुध दसम भाव में हम्म। बैठा है, बुध कर्मेश है, कर्म स्थान में बैठा है। तो कर्म स्थान में बुध से संबंधित चीजें आएंगी। बाकी यहाँ पर एकादश भाव में कौन बैठा है? एकादश भाव में गुरु, गुरु है। गुरु और कौन? दोनों आवाज। गुरु बैठे हैं, गुरु शुक्र हाँ। एंड जुपिटर तो एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे नहीं, ये। अभी यहाँ पर तो ये वो इनकी नहीं करना है। इच्छाओं तो पे। मतलब ये है कि गुरु ज्ञान होता है, गुरु खुद जातक होता है, तो जातक धनी होगा। और साथ ही साथ धनी गुरु यहाँ पर क्या है ना, गुरु यहाँ पर खुद है, जातक है। मैंने बताया था ना, गुरु जो कुंडली होती है, अगर मेल की कुंडली है, तो मेल के कुंडली में मेल गुरु है। जी, क्लियर हो रहा है जी, आपको? जी, अब जी। अब मेल के साथ ही जातक के साथ ही धनवान आदमी बैठ गया है, तो जातक धनी होगा। हम्म। बिल्कुल होगा। क्लियर हो रहा है ना? तो यस, पे इस पे नहीं, भी मैं अच्छी मेरे को होगी। कंफ्यूजन आ रही है, एक तो ऑफिस की कॉलेज। देखिए, अगर ये कुंडली मेरी है, ठीक है, आपने कहा कि मैं मतलब मैं हमेशा गुरु की तरह देखूं, बट अगर मैं इसको एज ए मेरी कुंडली देखूंगी तो मैं अपने आप को मंगल नहीं नहीं नहीं। कंसिडर करूंगी। आप अगर मेल फीमेल की कुंडली में खुद फीमेल शुक्र होता है। जब आप अपने हम्म। बारे में जानोगे, तो आप जैसे जो भी फीमेल की कुंडली जो भी आएगी, वहां पर शुक्र को आप अपने आप को समझोगे। लगन में कुछ भी बैठा हो। लग्न में कुछ भी बैठा हो, तो क्या आते हैं, जब भी अब अपने ऊपर बात आएगी, तो आप शुक्र को अपने आप को समझोगे। जब भी मेल की बात आएगी, तो मेल में मेल जो क्या आते हैं आदमी होगा, वो गुरु अपने आप को समझेगा। क्लियर हुआ ये चीज? जी, जी। अब अगर मान लो अभी ये मेल की कुंडली है, ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मैं उसके मेल की स्वभाव या व्यक्तित्व की बात करूं, तो मैं यहाँ पर गुरु को देखूंगा कि गुरु कैसे परिस्थिति में बैठा है, और गुरु के साथ कौन बैठा है। तो वो भी लग्न में जो ग्रह बैठा है वो भी देखेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि गुरु के हाँ। साथ कौन बैठा है। ठीक है। और हम्म। गुरु कहाँ बैठा है। हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर गुरु तो के फिर साथ, हिसाब से तो ये वाली लगन वाली थ्योरी तो कैंसिल हो जाएगी ना, लगन में कौन बैठा है, बिकॉज फिर तो मतलब जो कारक तत्व है मंगल के, फिर उसको मैं कैसे कंसिडर करूंगी। मान लो ये मेरी कुंडली है, तो वीनस को मैं अपने आप को देखूंगी 11वें भाव से भी, मतलब या फिर जहां मेरा शुक्र बैठा है, पर जो मेरा लगन में बैठा है, तो इन दोनों का मिला जुला संयोजन बनेगा इंसान की पर्सनालिटी का, हाँ ये बात है। 11वें भाव का भी। ये बात है। अगर लग्न लग्न मैंने बोला था ना कि लग्न हम खुद हैं। अगर लग्न में कोई ग्रह बैठा है, मान लो अगर गुरु के साथ कोई नहीं बैठा है, गुरु किसी के साथ संबंध ही नहीं बना रहा है, तो हम क्या देखेंगे, लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है उससे देखेंगे। अगर लग्न में कोई ग्रह बैठा है और गुरु के साथ भी कोई बैठा है, तो हम दोनों को साथ मिला के करेंगे, और वो कैसे अभी आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम दोबारा ये लास्ट वाली लाइन रिपीट कीजिए दोबारा।
अगर मान लो यहाँ पर मान लो ये अभी यहाँ पर मंगल नहीं होता लग्न में, एक सेकंड ना ये, मान लो ये मंगल यहाँ पर अभी नहीं होता, ठीक है। तो मैं अगर उसकी जातक की व्यक्तित्व की अगर मैं बात करता, मैं सीधे गुरु के पर आता कि हम्म गुरु को कौन देख रहा है, गुरु के साथ कौन बैठा है, गुरु किससे संबंध कर रहा है। तो उससे मैं उसका नेचर और व्यक्तित्व के बारे में बताता। अगर लग्न में कोई ग्रह बैठा तो हम लग्न को भी प्रधानता देंगे, हम्म ठीक है वो चीज। तो यहाँ पर लग्न में मंगल भी बैठा है, तो यहाँ पर दोनों चीज होगा कि लग्न में मंगल बैठा है तो जातक एनर्जीवान होगा, जातक फुर्तीला होगा, जातक क्या कहते हैं हमेशा किसी भी कार्य को करने में तत्पर रहेगा। और गुरु के साथ वीनस बैठा है, तो वीनस और गुरु का संबंध धन योग बनाता है, तो जातक धनी भी होगा। जैसे कि ना हम्म वो रोहित जी ने बोला कि ये कर्जे में नहीं होगा, ये जातक धनी होगा। और जब उनने बोला कि धनी के जब शब्द बोला तो यहाँ पर गुरु आएगा फिर, हम्म हम्म गुरु से शुक्र बैठे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जातक कौन है। आज आज ही मैंने ये कुंडली देखी थी। तो अब आपने ना जो भी फलादेश किया, मैं तो बोलूंगा कि जी आप ना जो मैंने बोला ना वो वही आप लोगों ने बोला है, ठीक है। अब मैं अब बता देता हूँ। जैसे कि मैंने जब कुंडली देखने में शुरू किया तो मेरे लग्न में क्या थे, मंगल बैठा है। तो वो बैठे मेरे सामने ही थे, तो मेरे को तो उनका नेचर व्यक्तित्व तो खुद ही दिख ही रहा था। तो फिर मैंने ये बोला जी कि तो फिर भी मैंने बोल दिया कि आप हमेशा अब भले ही उम्र देखा जाए तो काफ़ी है, काफ़ी बोले तो अभी कितने के हैं, 30, हाँ 40, 50, 55 के आसपास हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस उम्र में भी आप ना बहुत एनर्जीवान हो गए कि कभी भी अपने आपने नियम नहीं तोड़े होंगे, जो आपने शेड्यूल जो आपने बना रखे थे पहले से ही, वो अभी तक आप उसके फॉलो कर रहे हो। वो बोला हाँ बहुत सही बात है, आपको कैसे पता। ठीक है, मैं बोला कि अब लगने में ग्रह भी ऐसे क्योंकि बैठा है। मंगल अर्थ तत्व से जुड़ा है, इस वजह से अर्थ कि वो अपने रूट से उसे जुड़ा हुआ है, छोड़ अपने उसे रूल्स उसे फॉलो छोड़ करता है। उसे छोड़ दो। गुरु सुनो गुरु सुनो सुनो अच्छा है। सुनिए अभी ना नहीं, आपने कैसे प्रिडिक्ट किया कि वो अपने रूल्स फॉलो करते होंगे जो भी पुराने एक बनाए होंगे? सेकंड, एक सेकंड ना, वो कैसे? गुरु गुरु इज डिसिप्लिन ना। गुरु एक अच्छा है, सेकंड, गुरु डिसिप्लिन है। एक सेकंड। जी मेरी जी आवाज आ पंडित रही है जी। ना? जी जी पंडित जी। जी। अब मैं इसलिए बोला ना, मैंने बोला कि मंगल लग्न में बैठा है, मंगल लग्न में बैठा तो ऐसा आदमी अपने शरीर को एक जगह रख ही नहीं सकता है, उसने कुछ ना कुछ करना है। मंगल आर्मी होता है, तो आर्मी वालों को क्या क्या बोलोगे, आर्मी वाले के जो नियम बन गया, उन्हें सुबह 4 बजे उठना, भागना, दौड़ना है तो दौड़ना है, जितने समय में आर्मी में रहेंगे। तो मंगल अगर आर्मी पुलिस है, तो इसका इसका शेड्यूल भी आर्मी पुलिस जैसा बन जाएगा पूरे जीवन भर। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमें पृथ्वी तत्व डिसिप्लिन। अग्नि तत्व से कोई लेना देना नहीं है। बस मैंने बोला था कि आप अपने जितना आपका अपने आप को घुमाओगे ना उधर से यहाँ से वहां, तो इतना आप फंसते जाओगे। सिर्फ आप सिंपल रखो कि आप मंगल के कारकत्व जी पकड़ो और मंगल के कारकत्व उसके शरीर में लगा दो, ठीक है। ठीक है। म्यूट कर लो अगर मतलब आवाज तो आ। कि इसका मतलब ये जहां ये तक यूनिवर्सल पराक्रमी फैक्ट भी नहीं होगा। हो सकता ना, ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि बहुत ऐसे हजारों लाखों लोगों की लगन में मंगल बैठे होंगे। और क्या ये जरूरी है कि वो सब डिसिप्लिन्ड हो? मेरे को लगता है कि शायद ये कभी ना कभी कॉन्ट्रडिक्ट होगा। इस पे हो सकता है वो बड़ा ये लेजी हो, बीमार हो सकता है। आपने कहा ये कॉन्ट्रडिक्ट होगा जब जब कोई दूसरा ग्रह जो उसके अगेंस्ट काम करता है वो किसी बहुत ही खराब कंडीशन में बैठा हो, तब वो कॉन्ट्रडिक्ट होगा। हिमानी बट जी, अगर हम अभी सिर्फ लो अभी सिर्फ एक लगन की बात कर रहे थे सुनिए ना, तो बस अभी जी क्योंकि इसको इस अगर कोई के सवाल अभी सुनिए, अभी सिर्फ मैंने कोर्स स्टार्ट ही नहीं कर रखा है। अभी ये मंगल को काटने वाले, अभी आप अगर आप पूरी कहानी सुनोगे इसकी, तो अभी आपको पता लग रहा है मंगल यहाँ पर क्या बुरा कर रहा है क्या अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन यह है कि अभी क्या है कि हम सिर्फ कर रहे हैं कि जो मंगल मैंने अच्छे बुरे भाव में बताए थे ना ग्रह कि कौन से भाव में अच्छे कौन से हम्म भाव में बुरे होते हैं, सिर्फ मैं उनके बेस में आपको मैं फलादेश करना बता रहा हूँ। अभी तो पूरा कोर्स पढ़ रखा है, जब जी कोर्स पूरा चल जाएगा ना तो आप यही मंगल को आप बुरे नजर में भी देखोगे, ये मंगल को आप अच्छे नजर में भी देखोगे, ठीक है। ये मंगल बहुत जगह में आपको पीटेगा भी,
ये मंगल बहुत जगह में आपको बचाएगा भी, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो अगर मान लो कोई जातक मेरे पास आ रखा है, अगर मैं उसे सीधे आते ही उसके सामने अगर मैं उसे बुरे बुरे शब्द बोलने लग जाऊं, तो हो सकता है वो दो शब्द सुन के भाग जाए, चले यार तेरे मन में तो बुरे से हम्म, लेके कुछ अच्छा है ही हम्म, नहीं, ठीक है। तो हम्म, जातक अगर मेरे सामने बैठा है, तो उसे मेरे को अच्छे शब्दों से उसे जरा पुरस्कार देना है कि हाँ तुम भाई तुम ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे। तो उससे जरा खुशी लगे कि हाँ हम्म, भाई कुछ ना कुछ ठीक है मेरे बारे में। अगर मैं आपके सामने ही आपको हम्म, अपशब्द बोलने लग जाऊं, तो आप हो सकता है कि 2 मिनट सुनोगे, तीसरे मिनट में आप खुद ही मेरे को गाली देके भाग जाओगे। समझ रहे हो? तो हम्म, जब भी कोई भी जातक अगर हमारे सामने आ रखा है, तो हम वहां पर उसे ये नहीं बोल सकते आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप हो गुस्से वाले, बहुत सारे गुस्से वाले हो, आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, ये कर देते हो, वो करते हो, आप बहुत सारे लड़ाई करते होंगे वो ना, ये इससे हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते कुंडली को। हमें करना पड़ेगा इसी मंगल को, हमें पहले अच्छे गुण में लेके आना है। अच्छे गुण में क्या लेके आऊं? तो मैंने बोला कि आप एक अच्छे डिसिप्लिन वाले आदमी होंगे, कि जो आपने अपने नियम जो बना रखे होंगे वो नियम को आप अभी तक फॉलो करो इस उम्र में भी, भले कोई भी पर्सन। तो आप बोले हाँ सही बात है। मैं बोला आप बहुत एनर्जी वाले आदमी हो, कि कोई किसी चीज़ में आप हार नहीं मानते हो, हमेशा आप हर चीज़ को करेक्शन करने में जाओगे। और ठीक है। उसका फिर मैं बोला कि आप थोबत जी, पंडित जी, एक एक जी। आपकी आवाज चली गई पंडित जी। अभी आ रही है? जी जी, अब आ रही है पंडित जी। जी। तो तो फिर एक प्रश्न था। जी। जी, जैसे मतलब इस कुंडली के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वैसे इन जनरल पूछ रहा हूँ कि सूर्य देवता जैसे हमारे क्रोध के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब क्रोध सूर्य देवता के उसमें आता है, कार्य तत्व में। तो मान लीजिए सूर्य देवता अगर अच्छे भाव में बैठे हैं, मतलब अच्छी जगह पर बैठे हैं अगर सूर्य देवता, तो क्या उनका क्रोध जो होगा वो कंट्रोल में होगा, हम ये मानेंगे, या फिर उनका क्रोध फिर भी ज्यादा ही होगा क्योंकि सूर्य देवता है वहां पर? जी। उनके क्रोध तो होगा। क्रोध ऐसे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन क्रोध जहां अच्छा, पर करना होगा वहीं पर करेंगे। उसका अच्छा, सही इस्तेमाल, अगर अच्छा उसका ग्रह है, फायदा होगा उस उसका क्रोध फायदा का। होगा। अगर यही अच्छा, अगर मंगल बुरा होता ना, तो अपने क्रोध के कारण बहुत कुछ बुरा कर देता। समझ अभी मैं गया। आपको कहानी बताऊंगा, अभी आपको मैं कहानी बताऊंगा। तो आप अब बोलोगे ये आदमी कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। अभी सिर्फ एक कहानी सुनो आप। जो आपने अभी अच्छा, फलादेश कर रखा है उसे आप अपने ठीक। बातों में लगाओ। उसके बाद इसके कुंडली देखो, जी सिर्फ हम अभी हमें कोर्स आगे भी पढ़ना है, ठीक है। वो जी। तो जी मैंने बोला जी। कि मंगल के कारकत्व, तो मैंने ही मंगल के कारकत्व पकड़े। और उसके बाद भी मैंने बोला कि आपके जीवन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप एक हमेशा एनर्जी वाले आदमी हो, कि कभी भी आलस्यपन अपने जीवन में नहीं करोगे किसी चीज़ को लेके। तो वो बोला कि हाँ, कि हम्म, हमेशा मैं किसी हर चीज़ के काम में मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। अभी इतनी उम्र हो गई है, हमेशा मैं अपने कामों को, मैं खुद से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूँ, मैं खुद से अपने काम को खुद को सॉल्व करता हूँ, भले ही मेरे को 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। मैं ठीक है, बढ़िया है। बोले कि मैं, मेरा एक नियम है कि सुबह मेरे को 4 बजे उठना है, सुबह वॉकिंग में वॉकिंग करने के लिए, भागने के लिए जाना है, जिम जाना है, उसे अपने के योगा करना है, ऊपर अपना ऑफिस में जाना है। मतलब अभी भी ये आदमी सुबह सुबह 4 बजे उठ के, और क्या कहते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता है, जिम जाता है, हम्म, इस उम्र में भी जिम जाता है, योगा करते हैं। तो मतलब हम्म, एक ये समझ सकते हो ना कि लग्न में मंगल है, मतलब अपने फिजिकल एक्टिविटी उनने बना के रखी है अपने पास, कि अपने मसल को कैसे हमें हम्म, अच्छे से करना है, ठीक है। तो वो चीज हम्म, मंगल के कारकत्व उनके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से अगर केतु की अगर हम बात करें, केतु दूसरे भाव में है, तो केतु दूसरे भाव में मतलब अच्छा है। तो आपने जैसे हिमानी जी ने बोला कि ये आदमी कम बोलने वाला होगा, ये आदमी जरा क्या आते हैं, क्या आते हैं, वाणी में से संबंधित, धन से संबंधित चीजों में अच्छे रहेगा ये चीज, ठीक है, वहां पर अच्छा करेगा। लेकिन फिर हिमानी जी ने दूसरे बात भी बोले कि केतु विरक्तता को दिखाता है, केतु क्या डिटैचमेंट बोला है ना आपने, कि लोगों से छुटकारा जी पाने के दिखता है। डिटैच कर तो देते हैं। परिवार से संबंधित चीजों में वहां पे पीटेगा केतु, कि परिवार से संबंधित चीजों से अलग कराएगा, छुटकारा पर डिटैचमेंट को लेके आएगा। तो कहानी ऐसी है, ये आदमी अपने परिवार से दुखी है, और कहने की परिवार इसके साथ नहीं है, परिवार से बहुत दूर है, मैंने परिवार छोड़ के चले गए, ये अकेले है। पैसा वाला आदमी है लेकिन अकेले घर में रहता है। बाकी अब सप्तम भाव में आते हैं, सप्तम भाव में शनि बैठा है। तो जैसे रोहित जी ने बोला था कि हम्म, सप्तम भाव में शनि क्या करता है कि अपमान पंडित करता जी, है। आवाज चली गई आपकी। जी, अभी आ रही है? अभी हेलो?
अभी एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको। जी हाँ, पंडित जी, आप आगे। जो सप्तम भाव में शनि बैठा है, तो आपने बोला था कि शनि क्या दुख का कारण होता है, तो क्या पत्नी पत्नी आलस्यवान होगी? तो हाँ, पत्नी आलस्यवान है। अभी मैं कहानी बताता हूँ, जी वो सब कहानी पत्नी के ऊपर होंगी। जैसे आपने बोला था कि ये दुखी होगी, पत्नी दुखी होगी, तो पत्नी के कारण जी ये आदमी दुखी होगा। जब भी दुख जी की जी बात आएगी, तो पत्नी के कारण ये जी। आदमी को दुख अच्छा झेलने को मिलेगा। जब भी अपमान की अच्छा। बात आएगी, तो पत्नी की जीवन जी। यश कीर्ति हो गई, तो पत्नी के द्वारा अपमान झेलने को मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहे आप हो? समझ में आया। शनि के जी कारकत्व पत्नी जी के द्वारा इसके ऊपर फलीभूत होंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर बुरा है, तो शनि अपने बुरा रिजल्ट कहाँ से देगा? तो जी पत्नी के द्वारा बुरे रिजल्ट इन्हें लेके आएगा। जी। ठीक है। अब जैसे राहु के ऊपर बात करते हैं, राहु क्या है? राहु जैसे हिमानी जी ने बोला था कि ये कोई कोई ना कोई हिडन एक्टिविटी होगा, या कोई ना कोई ससुराल से संबंधित चीजों में परेशानी होगी। तो ये आदमी की कहानी यही है कि भाई मेरे को ससुराल को, जो सास ससुर है उन्हें गोली मारनी है। और कसम से, आप देखो, अच्छा। आप देखोगे, वो ओके। कहानी उसने ये बोला कि जब मैं हाँ बात शुरू की मैं मुझे ठीक है, कितनी सुंदर बात वाह। थी आज की। ठीक है वो चीज है। बोले बोले मेरे एक ही लक्ष्य है जीवन में, कि जो सास ससुर है उन्हें गोली शूट करना है। मैं बोले जी रहने दो अभी, देखो ये काम मत करना, जी बाकी तुम जी कुछ भी कर सको, हो सकता है। ठीक है। और अगर सूर्य की बात करें, तो सूर्य यहाँ पर इनके नवम भाव में बैठा है, तो अपने कर्म के द्वारा कि बहुत ही सारी यश कीर्ति लेके आया, बहुत कुछ बने, बहुत प्रॉपर्टी बनाई, और वाहन है, सब कुछ, मतलब ख्याति अपनी बहुत कुछ बना रखा है। जहाँ तक खुद बिजनेसमैन है, बुद्ध से संबंधित कार्य करता है, और जहाँ तक धनवान भी है, पैसा ऐसा भी बहुत कुछ है। अब इसकी ओवरऑल कहानी क्या है आपको मैं बता देता हूँ। ये कुंडली मेरे पास आई, तो मैं सिर पे मेरे सामने बैठे थे, और मैं ऐसी बात कर रहा था। मैं बोला आप क्या इनके लंबा चौड़ा क्या खींचना है? सिर्फ मैंने एक बात बोला कि कुंडली जो मेरे को दिखा रही है, वह कुंडली यही चीज है कि देखो आप भले ही एनर्जीवान हो, लेकिन अभी वर्तमान के समय में आपकी कुंडली आपके परिवार से संबंधित, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित, और घर के संबंधों से संबंधित बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने वाली कुंडली अभी दिख रही है। तो आदमी ने सीधे यही बोला, भाई बस यही प्रश्न थे, और यही चीज मैं आपको जानने के लिए आ रखा था। बाकी परेशानी मेरे पास यही है कि बीवी, घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा कहीं और बैठा है, एक लड़की है, वो भी कहीं और है। बीबी थी, इतने साल तक हमारा दो बच्चे होने के बाद मतलब दो बच्चे नौकरी में लग गए हैं, शादी करने योग्य हो गए, शादी भी होने वाली है, लेकिन बीबी इस उम्र में छोड़ के चले गई है। ठीक है। तो अब बात वही थी, मैं बोला परिवार से संबंधित परेशानी हो, कहने के वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं चल रहा है। तो बोले कि हाँ बीबी के द्वारा ये चीज हो रहा है, और बीबी किस लिए जा रही है? क्योंकि ससुराल वाले, जो ससुराल में सास ससुर हैं, उन दोनों के बीच में भी नहीं जी। चलती है। तो जो जो सास ससुर हैं, ससुर कहीं ओ। कहीं कहीं वृद्ध आश्रम में जाते हैं, कहीं वृद्ध आश्रम जी। में चले जाते हैं। और उसके बाद जो सॉरी सास है, सास और ये इनकी पत्नी दोनों एक साथ है, मतलब बेटी और माँ दोनों एक साथ अच्छा। हैं गोवा सब। में। और दोनों दोनों जी। दोनों बेटी और माँ, और इसकी बेटी के पैसों से अपना घर चला रहे हैं। समझ रहे हो? नहीं अरे समझ, वाह। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। समझ गए। समझिए समझिए पंडित मतलब जी। मतलब इनकी जीवन साथी और इनकी जीवन साथी के माँ एक जी। जगह में रह रहे हैं, बाकी जो हाँ, घर का खर्चा एक साथ पानी। रह रहे हैं, और हाँ, इनके ससुर जी भी जो है वो घर पे नहीं है इनके। वो हाँ, वो माँ बेटी दोनों साथ में रहते हैं, और खर्चा जो है वो ये उठाते हैं। इनकी बेटी उठाती है, जहाँ तक उठाते हैं। इनकी बेटी अच्छा, उठाती। बेटी उठाती है। ठीक है वो चीज। अब देखो अच्छा कहानी क्या है, अच्छा। जी आपको मैं बता दूं कहानी कहाँ से बिगड़ी हुई है। हिमानी जी ध्यान दो, जी कहानी कहाँ से बिगड़ी हुई है। तो कहानी सिर्फ इस कुंडली में कौन से ग्रह खराब है ये बताओ। जी जी। जो शनि। मेरे मेरे को जो लगन कुंडली समझ में आई थी ना इनकी, 3, 8, 12, तीसरे में केतु है, 8वें में राहु है, 12 में चंद्रमा बैठा हुआ है, जो कि तीनों ही खराब जगह बैठे हैं। मैं जो एक बार में समझ पा तीसरे रही में हूँ। कहाँ है केतु? ये केतु तो बताओ दूसरे में है ना। ये बताओ कि इस सॉरी, दूसरा कुंडली, दूसरा दूसरा मतलब। हाँ ये हाँ। बताओ इस कुंडली में कितने ग्रह खराब है? एक तो दो शनि खराब है पंडित जी, और एक दो चंद्र देवता खराब दो है। दो, और 3, मतलब शनि राहु, तो राहु भी खराब है, और चंद्र देवता भी खराब है। कितने ग्रह खराब है? तीन। 3। अब इन्हीं तीन ही ग्रहों से ना पूरी कुंडली पिट रखी है।
और जगह में कहीं हाँ, पर कुछ कमी नहीं है। दो बच्चे हैं, दो बच्चे अच्छे से इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे पैसा कमा रहे हैं, अच्छे खा पी रहे हैं। इस जातक में अच्छा पैसा है, अच्छा अपने बिजनेस, अपनी गाड़ी, अपने बंगला है, ठीक है। तो और ये पीटा कहाँ? खुद भी बहुत ये मतलब हाँ खुद भी देखो, नॉलेजेबल आदमी हो ये बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा व्यवहार के लिए अगर बात करूं, बहुत अच्छे आदमी हैं। जी सिर्फ पीटे कहाँ पर हैं? जी। पीटे सिर्फ ये है कि राहु के कारण, ससुराल से राहु खराब है। राहु ने ससुराल पक्ष से पीटा है। ऊपर से चंद्रमा मेंटल हेल्थ को वीक कर रहा है। ऊपर से शनि जीवन साथी से संबंधित दुख लेके आ रहा है। भैया ये क्लियर हुआ? मैंने बोला था कि जो नहीं, ग्रह, आपने 3 ग्रह बताए हैं, मगर केतु के परिवार से भी तो अलग हो गए, तो देखा जाए अगर हम सब कुछ देखें तो केतु पर, से भी इनको अच्छे रिजल्ट थोड़ी ना मिले। परिवार से अलग हुए नहीं है, परिवार तो है ना। अगर केतु अगर बुरा रिजल्ट यहाँ पर देता तो परिवार बनने ही नहीं देता। हाँ, केतु अगर यहाँ पर बुरा हो जाता तो ये परिवार बनने ही नहीं देता। परिवार तो बना है ना। करेक्ट। ये डिटैचमेंट नहीं हुआ, जो आप बोल रहे हो ना हिमानी, डिटैचमेंट नहीं किया केतु ने, क्योंकि केतु सही अच्छी जगह पे बैठा था। डिटैचमेंट का मतलब तो ये है कि उनके मन से ही परिवार अलग हो गया, मतलब उनको चाहिए ही नहीं अब परिवार, लेकिन उन्हें चाहिए परिवार। उन्हें तो चाहिए, क्योंकि केतु अच्छी जगह बैठा है। तो उन्हें वो चाहिए। राहु ने पीटा है, हाँ, क्योंकि वो ससुराल पक्ष में बैठ गया और लड़की ससुराल के जो होता है मायके के इन्फ्लुएंस में आके अपना घर खराब कर लेती है, तो ये वो कहानी है यहाँ की। बस ये है हाँ, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो पीटा है, जिसने पीटा है ना, वो पीटा है राहु ने। राहु राहु ने। ने सबसे ज्यादा, राहु ने क्या किया? राहु को शनि चंद्रमा, शनि ने जी ना। हाँ शनि, क्योंकि पत्नी तो रही ना, पत्नी कम से कम 20-30 साल तो रही उनके पास। लेकिन जब राहु एक्टिव हुआ, हाँ जब हाँ। राहु की दशा, यहाँ पे देखो, जब राहु की दशा आई, राहु में बुध आया, तो जब भी राहु की दशा एक्टिव हो गया तो राहु ने अपना पूरा कसर निकाल दी। बोला अब तुम्हें जो शादीशुदा जो चली थी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। तो इतनी शादी के इतने साल के बाद इन्हें ये चीज देखने को मिल रहा है, तो आधे आदमी आदमी तो डिप्रेशन में जाएगा ही। लेकिन लग्न में मंगल है ना, तो इतना मतलब अंदर से इतनी क्षमता है कि वो डिप्रेशन में जा नहीं पा रहा है, कि ऐसे डिप्रेशन के योग वो बने नहीं। वो करेज है लड़ने का हाँ, वो और सिर्फ ताकत, वो क्षमता, अब वो। मंगल यहाँ पर क्या कर रहा है ना, मंगल एक ही चीज कर रहा है कि जो ये मेरी पत्नी को, ये सास ससुर ने बिगाड़ के रखा, बस उन्हें गोली मारना है। अब मैं बोला भाई तुम ये मत कर देना, ठीक है, ये बोल के ऐसा मत करना, गोली मार दो, वो क्योंकि मंगल करवा रहा ठीक है। है वही चीज। लेकिन कीमानंद जी, जब उसको वो जाए ना गोली मारने, तो उसको बोलना एक एड्रेस यहाँ से ले। ठीक है वो चीज है। अब देख लो, अब यहाँ एक पर ही देख कम लो, में देखो यहाँ 4 पर, को गोली मारे, एक को सुने बराबर। सुने सुने, यहाँ पर मंगल अच्छा है। मंगल ने अपना अच्छा रिजल्ट दिया। केतु अच्छा है, मजा आया। केतु ने अच्छा किया। हम्म बुध ने अपना अच्छा रिजल्ट दिया, कि सूर्य ने हम्म अच्छा किया, वीनस ने अच्छा किया, गुरु ने अच्छा किया। सिर्फ पीटा किसने? शनि ने, कि जीवन साथी विवाह जीवन अच्छा नहीं होगा, जीवन साथी से दुख आएगा, ससुराल पक्ष से दुख आएगा, और मेंटल हेल्थ हाँ, डिप्रेशन में ये जाएंगे। बस क्लियर, इतना सा आसान सा है। हुआ नहीं हुआ? सही बात है। मेंटल हेल्थ खराब हो गई बंदे की, बस कुछ भी अच्छा हो उसके पास कुछ वहीं भी सब अच्छा ढहता नहीं है, है फिर। वहीं सब ढह जाता है। हाँ, अब देखो ना, अब ये कुंडली में मैंने बोला, आपने बोला, ये बताओ। अब सिर पे भी हाँ, हमने आपने हम सिर दोनों ने सिर हम पे दोनों ने कुछ कुछ बोला। सिर पे हमने दो ही चीज अभी हमने पढ़ी है। सिर्फ भाव के कारकत्व, और किस भाव में कौन से ग्रह अच्छे होते हैं, कौन से ग्रह बुरे होते हैं। उससे आप अगर ये इतना अनुमान अगर आप लगा सकते हो, बाकी जब हमारा कोर्स आगे जाते रहेगा, तब तो आप जी। करोगे, तब तो आपको ज्यादा जो भी क्लाइंट आपके सामने आ रहा है ना, वहां पर आपको 2 घंटा 3 घंटा देने की जरूरत ही नहीं है। वहां पर आया, हाँ ये पर्सन ही, चलो ठीक है, सेट हो जाओ। मतलब 2 से 3 4 4 से 5 मिनट आपको लेने नहीं है। जो आपके फलादेश होने वाला है, फलादेश सिर्फ एक से 2 सेकंड में आना है सीधे बाहर। बुरे ग्रह दिख रहे हैं तो बुरे ग्रह पीटेंगे उसे। बुरे ग्रह से संबंधित उससे परेशानी है, भले यहाँ पर देख लो। समझ। यहाँ पर अगर वैदिक के अनुसार देखें, वैदिक के अनुसार यहाँ पर शनि शनि के उच्च का है। हमारे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना क्या कहते हैं, उसे शनि को मैंने क्या सामान्य लिखा था? हाँ सामान्य लिखा था, चलो ठीक। ये अगर मैं वैदिक के अनुसार देखो हम्म, तो नहीं, मंगल, शनि को यहाँ पर भी शनि बुरे प्रभाव ही देता है, क्योंकि सप्तम हाउस पार्टनर का होता है, तो शनि स्लो करता है। हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मंगल ना, वैदिक के अनुसार मंगल यहाँ पर अकारक है। दोनों बुरे भाव का स्वामी है, तो बुरे भाव का स्वामी जहां पर जाता है वहां पर आपको पीड़ता आवाज है। चली। हेलो, आवाज आ रही जी है मेरी? जी जी पंडित जी। जी। तो वैदिक के अनुसार मंगल यहाँ पर बुरा है। कैसे एक बार एक बार आपने दोबारा कहा कि बुरे बुरे भाव का। जी। या वैदिक के अनुसार मंगल यहाँ पर इस भाव का स्वामी,
ठीक है, इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी हम्म, है, और दोनों बैठा है यहाँ पर लग्न में, मतलब हानि लॉसेस का भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, मतलब आज जीवन में आवाज ये चीज। काफी, नेटवर्क का काफी इशू है आज। हाँ, अभी भी हो रही है। हेलो। रोहित सर, आवाज गई ना सर? नहीं, कि मैं हाँ गई भी है, गई भी है। अभी अभी है। हेलो। मेरे को फील हो रहा है जैसे मैं शेरा वाली माता बन गई हूँ सर। कैसे? अभी अभी आ रही है। हर जगह